हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जिनका प्रीलिम्स हो गया है उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके सारे डाउट्स की सोशियोलॉजी कैसे करने हैं वो कवर कर दिए गए हैं। और अगर कुछ और डाउट होगा तो आप टेलीग्राम में हमें पिंग कर सकते हो। ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली डोंट बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ। कट ऑफ नो वन एक्सपेक्टेड कि 113 चला जाएगा। उस पर भी कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं अभी। कुछ कुछ सामने आ रहे हैं कुछ जो त्रुटियां हैं, पर अब लेट्स सी, नॉट गोइंग इनटू दोज थिंग्स। हम देखते हैं कि कुछ कुछ चेंजेस आ रहा है 68th में। तो उस चेंजेस को नज़र में रखते हुए हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 12 फेब को ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम है। तो कुल मिला के ये कुछ आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है। तो इसी टाइम पे आपको प्रीलिम्स भी करना है और मेंस भी करना है। ये दोनों करना है। प्रीलिम्स भी इसलिए ठीक से करना है क्योंकि कुछ कुछ नए स्कीम्स आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के। ऑप्शन ही नहीं हटाया गया है। अब 0.5 नेगेटिव करेंगे या फिर 1 मार्क नेगेटिव करेंगे, वो अलग अलग स्कीम आया हुआ है। अब वो डिपेंड करेगा कि क्या है, वो बीपीएससी बाद में नोटिफाई करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शनल पेपर में क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि अभी तो टाइम है आपको ऑप्शनल पढ़ने का। लोग जिनका कुछ रह गया था मेंस में, जिनको दिक्कतें आ रही थी आंसर राइटिंग में, वो अभी ऑप्शनल पढ़ने वाले थे। लेकिन ऑप्शनल पेपर में भी कुछ कुछ चेंज हो रहा है, तो इस अनसर्टेनिटी को कैसे डील करें, है ना। कि अभी प्रीलिम्स भी है तुरंत से। इस बार प्रीलिम्स में भी गेस वर्क सही करना होगा, इंटेलिजेंट गेस वर्क करना होगा, कि ताकि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। तो हम गेस वर्क भी सीखेंगे। वो सब हम प्रीलिम्स का बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। एक्चुअली यही बात है कि अभी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है, हमें अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाने की बात हो रही है बीपीएससी में रिगार्डिंग ऑप्शनल पेपर। तो ये कुछ 7 ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स को, कि आप ही बता दो कि हम क्या करें। ठीक है। जैसे सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि ऑप्शनल पेपर को ही रिप्लेस कर देंगे एसए से। वैसे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जो दो तरीके के ऑप्शनल है ना, तो ऐसा देखा जा रहा है कि टेक्निकल में रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है नॉन टेक्निकल को। जीएस पेपर में लगभग नॉर्मल मार्किंग स्कीम होता है, और फिर जो मेजर गेम चेंजिंग होता है वो होता है ऑप्शनल पेपर के ऊपर। इसलिए थोड़ा सा ये करना जरूरी हो रहा है। ठीक है। अब देखते हैं पहला जो टॉपिक है वो है कि, पहला जो ऑप्शन है वो है कि ऑप्शनल पेपर को ही रिप्लेस कर दें एसए पेपर से। एसए पेपर से रिप्लेस होने की बात हो रही है। ठीक है। सेकंड है कि ऑप्शनल पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दें और इसका मार्क्स को नहीं कंसीडर करें इन डिटरमाइनिंग मेरिट लिस्ट। तो एक्चुअली इसका फिर कोई बात ही नहीं बनता है, हमारे पास ऑलरेडी क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी इंग्लिश। तो फिर इससे अच्छा है कि आप हटा ही दो, है ना। फिर क्यों एक्स्ट्रा पढ़ना ऑप्शनल पेपर को, अगर आप क्वालिफाई करा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि दिस ऑप्शन वुड बी कंसीडर्ड। ठीक है। सेकंड थर्ड है आपका कि ऑप्शनल पेपर शुड बी एमसीक्यू टाइप इंस्टेड ऑफ रिटन टाइप। जो नेट जेआरएफ होता है, नेट जेआरएफ होता है, उस टाइप का पेपर करने की एक बात करी जा रही है। तो चलो ठीक है, हम ये भी कंसिडर करते हैं कि लेटेस्ट से हो सकता है कि ये हो जाए। तो फर्स्ट और थर्ड अभी तक ये है संभावना। फोर्थ में देखो क्या कह रहे हैं, फोर्थ में खुद ही कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन हम बनाएंगे, यानी एक मीडियन मेथड होता है जिसके थ्रू हम ऑन एन एवरेज निकालते हैं वैल्यू सारे पेपर्स का। स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन बनाएंगे। इवन दो सच मेथड, खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसा मेथड जो है इवन की इम्परफेक्ट और इनएक्यूरेट होगा, ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन अलग अलग ऑप्शनल पेपर। खुद ही ऑप्शन दिए हैं, खुद ही कह रहे हैं कि इम्परफेक्ट और इनएक्यूरेट होगा, तो आई डोंट थिंक ये वाली चीज कंसिडर करेंगे। सिमिलरली स्टैटिस्टिकल फॉर्मुलेशन बनाएंगे बाय क्लबिंग द ऑप्शनल पेपर इटसेल्फ। इंडिविजुअल के मार्क्स इसमें क्लब कर रहे हैं, इसमें ऑप्शनल पेपर को ही एक जगह क्लब करके मीडियन निकालेंगे। तो फिर ये खुद इसमें भी कह रहे हैं कि इम्परफेक्ट एंड इनएक्यूरेट होगा ये वाली चीजें भी। तो ये भी कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज लाइक दिस। और एक और ऑप्शन है कि देयर शुड बी स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन, बट दे आर सेइंग कि दे डू नॉट नो कि हाउ टू डू इट। दे डू नॉट नो हाउ टू डू इट। नॉर्मलाइजेशन हम कर देंगे पर अभी पता नहीं है कैसे करेंगे। तो देखो इसका तो रीजन निकाला जा सकता है कैसे करेंगे। यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन जो कराते हैं, दे हैव प्रॉपर आरटीआई फाइल किया गया था, वहां से उठा के दे कैन डू दिस थिंग। तो ये ऑप्शन हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हो सकता है चेंज। और लास्ट है कि देयर शुड नॉट बी एनी स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन एंड लेट द प्रेजेंट सिस्टम कंटिन्यू। ये भी हो सकता है।
तो आपके पास 4 ही कुछ ऑप्शंस हैं जो होने के चांसेस हैं। पहला कि ऑप्शनल को ही हटा दो, ऐसे कर दो ताकि एक कॉमन मेरिट लिस्ट बने, एक कॉमन ग्राउंड प्रोवाइड हो। एमसीक्यू टाइप कर दें रिटर्न की जगह, नॉर्मलाइजेशन करें या फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं करें और जैसा प्रेजेंट सिस्टम है चलने दो। सबसे कम चांस है ये भी होने का, ठीक है? प्रेजेंट सिस्टम दे विल आल्सो चेंज दिस थिंग। ओके, सो अब कुल मिला के ये जो 4 ऑप्शन है, सो लेट्स सी कि क्या होता है। पर ऐसे सिचुएशन में वी आर नॉट नोइंग कि अभी करना है क्या है। तो आई विल से कि अगर अभी आप सोशियो करते हो, मान लो आप अपना ऑप्शनल करते हो या एनीथिंग व्हाटएवर योर ऑप्शनल इज, आई एम टेलिंग सोशियो क्योंकि आई जनरली माय वीडियोस आर रिगार्डिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल ओनली। तो अगर सोचियो एमसीक्यू टाइप हो गया, फिर आंसर राइटिंग का कोई बात ही नहीं बनता है, वो वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है? अगर ऑप्शनल ही हटा दिए, ऐसे कर दिए, फिर भी कोई बात नहीं बनता है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर देखेंगे और प्रेजेंट सिस्टम कंटिन्यू होगा तो भी ठीक है। तो ये चीज़ क्लैरिटी आएगी, वो नोटिफ़ाई कर देंगे, ठीक है? कुछ दिनों में कि क्या करना है। पर तब तक के लिए आप जीएस 1 और जीएस 2 इन दोनों को ठीक करो। इसमें वैल्यू एडिशन अच्छे से करके करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करो और जो बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, प्रीलिम्स के लिए भी ठीक से करो। टेस्ट सीरीज़ खरीद लेना। टेस्ट सीरीज अच्छे से खरीद लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करो प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि प्रीलिम्स इज आल्सो गेटिंग अ वेरी डाइसी थिंग, क्योंकि देख रहे हो आप रिलेटिवली कट ऑफ बढ़ रहे हैं, है ना? 108 से पहले 97 था, 108 गया, अब 113 आपका। तो आप देख ही रहे हो कैसे बढ़ रहा है। खैर अभी नेगेटिव मार्किंग ऐड होगा तो 90 से ऊपर कट ऑफ जाने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है? अभी ये कम हो जाएगा, पर आपको लगभग इतना के ऊपर ही लाने का टारगेट करना है, वो हम प्रीलिम में देखेंगे कैसे करेंगे, इंटेलिजेंट गेस कैसे करते हैं। अभी के लिए आप जीएस 1, जीएस 2 कंप्लीट करो, ठीक से रिवाइज़ करो। जो लोग लिखने वाले थे मेंस नहीं हो पाया अनफॉर्च्यूनेटली, वो वैल्यू एडिशन करो जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे जीएस 1, 2 में। जब तक ये दोनों कंप्लीट करोगे आप, तब तक सोशियो का भी क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या करना है। अगर वो एस्से ले आते हैं तो हम एस्से अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? एस्से कैसे करना है हम वो ठीक से पढ़ेंगे, मार्क्स भी इम्प्रूव करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, वेट करते हैं कि क्या होता है। अभी के लिए जीएस 1, 2 पे ध्यान दो, करंट अफेयर्स पढ़ो और मिडिवल का रोल बढ़ रहा है, धीरे-धीरे मिडिवल करो। अपने चैनल पे मैं डाल रखा हूँ एक 150 क्वेश्चन जो इस बार आया हुआ था, उसको कैसे डील करना है, तो वो देख लो। प्रीलिम्स क्यों नहीं होता है, कुछ ही सिली मिस्टेक्स होते हैं। आप खुद से पूछना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना, वो आपसे गलत अगर हो गया, तो आप फिर बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होता है उसका। तो एक आपका गलत मार्किंग कर देना, लास्ट के टाइम पे पैनिक हो जाना, एम्पल अमाउंट ऑफ टेस्ट नहीं लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस नहीं करना। तो ये सब चीज़ है। साइंस का क्वेश्चन है कोई या लेट्स से मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, एक्यूरेट आंसर आया पर लास्ट में आप थोड़ी-सी एक स्टेप गलत कर दिया और फिर देन यू आर गॉन। तो ये सब चीज़ इम्प्रूव होगा तभी जब आप टेस्ट लगाओगे। तो ये सब चीज़ है। अभी के लिए जीएस 1-2 करो और वो वीडियो देखो कहाँ से कौन से सोर्सेज़ फॉलो करने हैं, ठीक है? बाकी जो लोग लिख रहे हैं इस बार मेंस, इस बार ठीक से निकाल लो क्योंकि अगली बार बहुत कुछ चेंजेज़ आने वाले हैं। तो कोशिश करो हो जाए अच्छे से। बाकी योर डाउट्स यू कैन ऑलवेज़ पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम, जिसकी जो मैं लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।